One more question from the circular motion. A stone of mass 0.1 kg. देखिए बहुत बढ़िया, मास हमें केजी में ही गिवन है, मुझे केजी में ही चाहिए होता है, तो सबसे पहले हमने मास लिख दिया। टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग। देखिए जो स्ट्रिंग की लेंथ दिया हो, ध्यान रखना वो रेडियस ही हो जाता है सर्कल का। अगर सर्कुलर मोशन है तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या बन जाता है? रेडियस। आप देखो ऐसे स्ट्रिंग में बांध के कोई जैसे घुमाओ तो रेडियस का काम करेगा कि नहीं करेगा? हॉरिजॉन्टल सर्कल एट द रेट ऑफ 10/π रिवोल्यूशन पर। देखो इस जगह गौर करिएगा यूनिट पे, अगर कभी रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ऑसिलेशन पर सेकेंड, वाइब्रेशन पर सेकेंड बोलो ऐसा दिया हो तो समझ लेना वो फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया यहाँ क्वेश्चन में? 10/π। अच्छा, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन का मतलब हो गया, देखो ऐसे समझो, ये स्टोन सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये किसी स्ट्रिंग से ऐसे टाइड है, ऐसे। टेंशन का मतलब ध्यान रखना सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो जहां टेंशन डिटरमाइन करना हो तो आप क्या फाइंड करोगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन इन स्ट्रिंग मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपके पास अगर फॉर्मूले हैं तो आप सोचो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या क्या फॉर्मूला होता है। एक तो फॉर्मूला होता है mv²/r या फिर होता है r⍵²। हम कौन सा यूज करेंगे इस क्वेश्चन में ये हमें चूज करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किस में होती है? एंगुलर वेलोसिटी में, यानी ओमेगा में। ओमेगा वाला में यूज करना है। अगर कभी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा? ओमेगा वाला। तो फोर्स बोलो चाहे देखो एफ बोलो चाहे टी बोलो, टेंशन है तो टी भी बोल सकते हो और सेंट्रीपिटल फोर्स उसी को कहते हैं तो एफ भी कह सकते हो। तो फॉर्मूला हो गया r⍵²। पहली बात, अब हमें वैल्यूज रखनी है, रेडियस की वैल्यू रखनी है। एम और होता है मास, मास गायब हो गया। देखो फोर्स है ना, फोर्स में मास तो कंपलसरी है, वो तो एक्सेलरेशन होता है। तो m की वैल्यू पहले रख दीजिए मास की। मास हमारा कितना हुआ? 0.1। r मतलब रेडियस, रेडियस कितनी हो गई? 1। ω2πn होता है कि नहीं होता भैया जी बताओ? तो देखो 0.1 और 2π, चलो पाई में भी निकाल सकते हो आंसर। n की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी, कितने रिवोल्यूशन बना रहा है? 10/π। कितने बना रहा है? ले और बढ़िया बात है, अपान में पाई इसमें गिवन नहीं है तो वो पाई कैंसिल नहीं हो गया। देखो तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा? 20 और 20 का स्क्वायर बोलो 400 और 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो 40 बचा कि नहीं बचा बताओ? 40 न्यूटन टेंशन आ गया आंसर। नोट कर लीजिए।